हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट किया था जिसमें आपको शियो चैन, वांग यीबो और टियान ज़ूनिंग एंड जियो में से कोई चूज करना था एंड ज्यादातर ऑडियंस ने शियो चैन और वांग यीबो को चूज किया। तो इस वीडियो में हम शियो चैन, वांग यीबो के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्सो AO3 इंसिडेंट हुआ था, वो क्या कंट्रोवर्सी थी उसको भी देखेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट्स होने वाले हैं। एक में शियो चैन और वांग यीबो के बैकग्राउंड के बारे में बताने वाले हैं और दूसरी वीडियो में कंट्रोवर्सी के लिए। चाइना में एक ऐसी थ्योरी बनी हुई है जहां पर ये कहा जाता है शियो चैन और वांग यीबो दोनों एक साथ अपीयर नहीं हो सकते, और अगर ये एक साथ अपीयरेंस देते भी हैं तो कंट्रोवर्सी के बाद से इन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। काफी लोग ऐसे स्पेकुलेशंस लगाते हैं दैट ये दोनों अभी भी कांटेक्ट में हैं। इनका फैंडम चाइना में इवन इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बड़ा है एंड हाईली पॉपुलर है, और इनका बहुत ही ह्यूज इन्फ्लुएंस है यंगस्टर्स पे स्पेशली। लेकिन चाइना में इन दोनों को लेके एक टॉक्सिक शिपिंग कल्चर भी चला आ रहा है। शियो चैन एक चाइनीज एक्टर और सिंगर है एंड इनको ना बचपन से ही पेंटिंग और वायलिन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इनफैक्ट ये अपने कॉलेज के वोकल म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड भी थे। कॉलेज टाइम में इनको टॉप 10 सिंगर्स ऑन कैंपस का अवार्ड भी मिला था। 2015 में शियो चैन के टीचर उनको रिकमेंड करते हैं दैट वो एक आइडल सर्वाइवल शो में पार्टिसिपेट करें एंड शियो चैन उनकी एडवाइस ले लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं आइडल सर्वाइवल शो एक्स फायर। वहां पर उनको सिंगिंग, डांसिंग, स्टेज परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग दी जाती है एंड शो का पर्पस मेनली था एक नया आइडल बॉय बैंड बनाना एंड इस नई बॉय बैंड का नाम होता है X9, जिसमें शियो चैन भी डेब्यू करते हैं। सो बेसिकली 2016 इनके लिए काफी लकी ईयर रहता है क्योंकि इस टाइम पर इनके बॉय बैंड में भी डेब्यू होता है और एक्टिंग डेब्यू भी होता है एक शो सुपरस्टार अकेडमी से। इसके बाद इनका 2018 में दूसरा शो आता है जिसका नाम था ओ माई एम्परर एंड फाइनली 2019 में ये एक शेंशाई ड्रामा में आते हैं जिसका नाम था द अनटेम्ड। इसमें ये वे वोशियान का रोल प्ले करते हैं। यहाँ से ये हाईली पॉपुलर हो जाते हैं। अगर हम वांग यीबो की बात करें तो वो एक चाइनीज एक्टर, डांसर, सिंगर, प्रोफेशनल रोड मोटरसाइकिल रेसर एंड रेसिंग ड्राइवर हैं। इन्होंने शियो चैन से पहले 2014 में डेब्यू किया था और ये एक साउथ कोरियन चाइनीज बॉय बैंड जिसका नाम था यूनिक उसका पार्ट थे। इनको छोटे से ही डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद थी और 2011 जब ये अपने सेकेंडरी स्कूल में थे उस समय उन्होंने IBD नेशनल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर उनकी 16th रैंक आई थी। इसके बाद वांग यीबो एक ट्रेनी बन जाते हैं और यूनिक बॉय बैंड में ये मेन डांसर एंड रैपर रहते हैं। इनका एक्टिंग डेब्यू होता है MBA पार्टनर से। 2017 में इनको अपना पहला लीड रोल मिलता है एक सेंशाई ड्रामा में जिसका नाम था प्राइवेट सुजन गाकुएन। इसके बाद ये बहुत सारे ड्रामास करते हैं और एक डांस रियलिटी शो के डांस मेंटर भी बनते हैं। यहीं पे वांग यीबो रिवील करते हैं दैट बचपन में वो मायोकार्डिटिस डिजीज से डील कर रहे थे। इस डिजीज में अगर वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनके चेस्ट में पेन होने लग जाता था, उनकी सांस फूलने लग जाती थी। इस वजह से इनको डांसिंग पूरी तरीके से छोड़नी पड़ी एंड धीरे धीरे जब ये सही होने लग जाते हैं उसके बाद इन्होंने डांसिंग को स्क्रैच से सीखा एंड डेली वो 6 घंटे डांस क्लासेस अटेंड करते थे। इसके बाद आता है इनका मोस्ट फेमस ड्रामा द अनटेम्ड। सो एक्चुअल में ये दोनों द अनटेम्ड सीरीज बनने से पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे। 2017 में एक वैरायटी शो डे अप में ये दोनों मिले थे जहां पर वांग यीबो होस्ट थे एंड शियो चैन एज अ गेस्ट वहां पर आए थे। उस समय उनका ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आप कह सकते हो फर्स्ट प्रोफेशनल एनकाउंटर वो उनका था। इसके बाद वो दोनों को स्टार्स बन जाते हैं एंड वांग यीबो को लान वांगजी का रोल मिलता है। नाउ ये जो अनटेम्ड सीरीज थी ये एक दानमई नोवेल मो दाओ जू सी पे बेस्ड थी। नोवेल ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। ओरिजिनल नोवेल में दोनों ही मेल कैरेक्टर्स के बीच में रोमांस शो किया गया है, लेकिन क्योंकि चाइना में LGBT पोर्ट्रेयल्स बैन है तो इस वजह से जब इस नोवेल को ड्रामा में अडैप्ट किया जा रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, जैसे BL कंटेंट को रिमूव कर दिया गया एंड ओवरऑल प्लॉट में भी बहुत सारे चेंजेस आए। लेकिन जब ड्रामा रिलीज होता है उसके बाद क्रिटिक्स इसको काफी ज्यादा प्रेज करते हैं क्योंकि ड्रामा में बहुत कम चेंजेस किए गए थे एंड ऐसा कोशिश किया गया था दैट ओरिजिनल नोवेल से ये बहुत ज्यादा मिलती जुलती हो। नोवेल एक फ्लैशबैक स्टाइल में लिखी गई थी एंड ये जो ड्रामा था इसमें दोनों स्टाइल का मिक्सचर यूज किया गया था।
कास्टिंग डायरेक्टर ने उस टाइम पर हर किसी को स्पेशल कैरेक्टर कार्ड दिया था। इस कैरेक्टर कार्ड में जिसका रोल वो प्ले कर रहे हैं उनके कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन लिखा गया था, जैसे कि वही वूशियान का एक नेचुरली स्माइलिंग फेस था एंड इसको सियो चैन ने फॉलो भी किया था। शूटिंग के टाइम पर सेट पर आग भी लग गई थी एंड उसमें 2 क्रू मेंबर्स की डेथ भी हो जाती है। एक रूमर भी बीच में फैला था जिसमें ऐसा बोला गया था लान वांगजी को एक फीमेल कैरेक्टर से रिप्लेस किया जा रहा है और उस फीमेल कैरेक्टर का नाम है वेन किंग। ओरिजिनल नोवेल के जो फैंस थे उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया और ड्रामा को वहीं से बैकलैश मिलना स्टार्ट हो गया। जब ड्रामा रिलीज होता है तो इनिशियल एपिसोड्स में वांग यीबो की एक्टिंग को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे ड्रामा में एक ब्लैंक फेस बनाया हुआ था, लेकिन डायरेक्टर की हेल्प से वो आगे के एपिसोड्स में अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करते हैं। ड्रामा लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है एंड जब 2019 में ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाता है तो उस समय इंटरनेशनली इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस ड्रामा की फीमेल ऑडियंस ने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बना दी थी एज द अनटेम्ड गर्ल्स। इस ड्रामा से बहुत ज्यादा पैसा कमाया था डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने एंड बहुत सारे तरीके यूज किए गए थे अर्निंग्स के। टेंसेंट पर यह ड्रामा स्ट्रीम किया जा रहा था तो टेंसेंट के वीआईपी मेंबर्स को फाइनल एपिसोड एडवांस में दिखाया गया था और इस फाइनल एपिसोड को एडवांस में देखने के लिए 2.6 मिलियन से ज्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स ने पे किया था। इससे टोटल 78 मिलियन युआन बने थे एंड यही स्ट्रैटेजी यूज की गई आगे भी। लाइक फुल म्यूजिक वीडियो अनलॉक करने के लिए पहले आपको पे करना पड़ेगा। टेंसेंट पे जो वीआईपी मेंबर्स थे उनको कुछ स्टार पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने थे एंड जितने ज्यादा स्टार पॉइंट्स उनके होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे दैट वो फैन मीटिंग्स में या फिर कॉन्सर्ट्स में अपने फेवरेट स्टार्स से मिल सकते हैं। तो ये सारे तरीके थे जिससे ड्रामा ने बहुत ज्यादा अर्न किया। सियो चैन एंड वांग यीबो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। सियो चैन को एक तरीके से रातों रात सक्सेस मिल गई थी। वो उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड सेलिब्रिटी बन चुके थे। 19 ब्रांड्स उस समय उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे थे जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अगले साल 2021 में 28 ब्रांड्स ने उनके साथ पार्टनरशिप की और 2023 तक उनको किंग ऑफ लग्जरी कहा जाने लगा क्योंकि 34 ब्रांड्स ने उनके साथ पार्टनरशिप की थी। सियो चैन मोस्ट हैंडसम फेस इन एशिया 2019 एंड 2020 में भी टॉप में रहे थे। पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई दैट इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में फैन मीटिंग्स टूर किए एंड इस टूर को कैंसिल करना पड़ा जब कोविड आ जाता है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था लेकिन इसके बाद होती है 227 इंसिडेंट जिसको हम सियो चैन कंट्रोवर्सी भी कहते हैं। इसमें एक यूजर फैन फिक्शन साइट में एक स्टोरी लिखना स्टार्ट करता है और उस स्टोरी में वो रियल कैरेक्टर्स यूज करता है सियो चैन और वांग यीबो के। इस स्टोरी का नाम था फॉलिंग। 2020 में इस नोवेल का चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 को इसी का ऑथर वीबो पर पोस्ट करता है एंड 2 दिन बाद सियो चैन के फैंस क्लेम करते हैं सियो चैन का फेमिनाइजेशन किया जा रहा है और एडल्ट कंटेंट यूज किया जा रहा है। फैंस पूरी तरीके से इस नोवेल को रिजेक्ट कर देते हैं और ऐसा कहा जाता है दैट ये इंसल्ट कर रहा है सियो चैन की। फैंस इस नोवेल के ऑथर और ग्राफिक आर्टिस्ट को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। 6 दिन तक कॉन्स्टेंटली ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है और इसके 6 दिन बाद फूनिक्स टेलीविजन रिलीज करता है 10 क्वेश्चंस फॉर सियो चैन। 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली सियो चैन और उनकी टीम से पूछते हैं दैट 6 दिन तक इतने बवाल होने के बाद भी क्यों सियो चैन और उनकी टीम ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों फैंस और फैन फिक्शन कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। नाउ यहाँ पर ना सियो चैन को हेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। सियो चैन ने कभी जो कमेंट्स किए थे उन कमेंट्स को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जाता है और उनके वो इंटरव्यूज वायरल हो जाते हैं जिसमें वो कुछ कमेंट्स कर रहे हैं चाइनीज इंडियन एक्ट्रेस तान लीना के बारे में एंड इससे सियो चैन को रेसिस्ट कहा जाता है। इसके ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद सियो चैन की एजेंसी लीगल स्टेटमेंट रिलीज करती है और इस स्टेटमेंट में यूजुअली यही बातें होती है दैट सियो चैन अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सियो चैन की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की है। इसी बीच में सियो चैन अपना एक सिंगल रिलीज करते हैं जिसका नाम था स्पॉटलाइट। ये सिंगल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है हाईएस्ट सेलिंग डिजिटल सिंगल ऑफ ऑल टाइम। नाउ इस सिंगल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया, क्योंकि इसमें सियो चैन के फैंस उनकी हेल्प करते हैं। वीवो पर सजेशंस मांगे जाते हैं और एक फैन सजेस्ट करता है दैट हर पर्सन 105 कॉपीज बाय करेगा
और उनका मानना था कि इसका प्राइस इतना महंगा भी नहीं है। जो फैन केवल एक कॉपी खरीद रहा था उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था एंड उसको फोर्स किया जा रहा था दैट वो 105 कॉपीज और खरीदे। जो रेगुलर फैंस हैं जियो जैन के वो 300 कॉपीज खरीद रहे थे एंड जो वर्किंग अडल्ट थे वो 1005 कॉपीज खरीद रहे थे। तो बेसिकली इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था जियो जैन की म्यूजिक सिंगल को खरीदने के लिए और यहाँ से भी कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ इस पॉइंट पर ये नोवेल बैन हो जाती है एंड जियो जैन के फैंस जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे उसको लेके भी बहुत ज्यादा बैकलैश मिलने लग जाता है। चाइनीज ऑडियंस क्वेश्चन करने लग जाती है दैट अब टाइम आ चुका है जियो जैन को अपने फैंस के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। जियो जैन के जितने भी ब्रांड डील्स थे उन सबको क्रिटिसाइज किया जाता है। सारे ब्रांड पेजेस के कॉमेंट सेक्शन में नेगेटिव कॉमेंट्स लिखे जाते हैं एंड वीबो पर एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम होता है 227। ये नंबर इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि फरवरी 27 से ही ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी एंड ताकि इस डेट को याद रखा जाए इसीलिए ये ग्रुप का नाम 227 रखा जाता है। जियो जैन के खिलाफ बहुत ज्यादा साइबर वायलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। एक चाइनीज वैरायटी शो के होस्ट को भी अटैक किया जाता है क्योंकि उस टाइम पर ऐसा रूमर फैल गया था दैट उस वैरायटी शो में जियो जैन अपनी अपीयरेंस देने वाले हैं। जब इतना सारा कंट्रोवर्सी चल रहा था फाइनली जियो जैन 6 मई 2020 को अपना पहला टीवी अपीयरेंस देते हैं और वहां पर अपने कॉलेज ईयर्स में जितने भी रिमार्क्स उन्होंने किए थे उन सब के लिए वो माफी मांगते हैं, लेकिन उन्होंने ये मानने से पूरी तरीके से मना कर दिया था दैट आइडल्स रिस्पॉन्सिबल हैं अपने फैंस के एक्शंस के लिए। उनका ये भी कहना था दैट वो गाइड कर सकते हैं अपने फैंस को, उनके लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल बन सकते हैं एंड चाहते हैं दैट उनके फैंस एक अच्छी लाइफ जी सकें। नाउ जिस साइट पर वो नोवेल पोस्ट की गई थी आर्काइव ऑफ आवर ओन जिसे AO3 कहा जाता है उसको भी बैन कर दिया गया था। फेमस ब्रांड्स अपने एंडोर्समेंट से जियो जैन को हटा देते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए जाते हैं। जियो जैन पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। काफी महीनों तक वो कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं देते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट से भी जियो जैन के नेम्स हटा दिए जाते हैं। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना इसका बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस आते हैं क्योंकि क्वेश्चन किया जाता है क्या आइडल रियलिटी में रिस्पॉन्सिबल हैं अपने फैंस एक्शंस को लेके, क्योंकि जियो जैन ने ऑब्वियसली अपने फैंस को जाके नहीं कहा था दैट आप किसी भी साइट को मैसिवली रिपोर्ट करो या फिर आप फोर्सफुली मेरे प्रोडक्ट्स या म्यूजिक एल्बम्स खरीदो। जिस समय ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उस समय वांग यीबो ने भी पब्लिकली आगे आकर जियो जैन का सपोर्ट नहीं किया और यही रीजन था जिसकी वजह से फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। जब वो शोज में या इवेंट्स में भी साथ आ रहे थे तो वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे एंड फैंस को ये लग रहा था दैट जियो जैन और वांग यीबो के बीच में भी एक फॉल आउट हो चुका है। ऐसा बोला जा रहा था दैट वैसे तो ये क्लोज फ्रेंड्स हैं लेकिन कंट्रोवर्सी हुई है इसकी वजह से पब्लिकली इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। ये मे भी इस वजह से भी हुआ होगा क्योंकि फैन प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था और दोनों के लिए ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने की वजह से हो रहे थे। सो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बताई जाएगी जिसमें जियो जैन को लेके जो न्यू ईयर कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल्सो वांग यीबो और जियो जैन की अब क्या पोजीशन है इस बारे में भी बात की जाएगी। जियो जैन किस तरीके से वापस मोस्ट पॉपुलर स्टार बन जाते हैं इसको भी हम उस वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।